नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फतेहपुर हलचल के साथ। तो मैं हूं आपके साथ गुरमुख सिंह। आज हम इस समय वन परिक्षेत्र रे के अधीन खड़े हैं और कुछ तस्वीरें कुछ पोस्ट जो कि फेसबुक पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि इस एरिया में कुछ भ्रष्टाचार या अवैध कटान का मामला जो देखने को मिल रहा है, और उसमें सूत्रों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि उसमें किसी का नाम और किसी की करंट लोकेशन के बारे में नहीं बताया जा रहा। तो जिस बाबत हम आज इसकी पुष्टि हेतु इस समय हम पहुंच चुके हैं वन परिक्षेत्र रे के अधीन, और वहां पर जो वन विभाग का एक संगठन है वन राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष, हम आज रविंदर जी से बात करेंगे। और जो फेसबुक के माध्यम से जो पोस्ट वायरल हो रही है उसके बारे में हम कुछ सवाल करेंगे, और क्या कुछ उनका कहना है, क्या हकीकत में ऐसा कुछ देखने को मिला है, क्योंकि वो अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं लगातार। अगर कोई ऐसी वैसी कोई बात होती है तो वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों की गर्दन तक वो पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा हम विलंब नहीं करेंगे, सीधे करेंगे रविंदर जी से बातचीत। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो यहाँ के वन खंड अधिकारी श्री रविंदर जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ जो वन विभाग का एक संगठन है उसमें भी वो प्रदेश उपाध्यक्ष के जो उनके पास पद है। हाँ जी सर, क्या हाल है जी? हाँ जी, ओह नमस्कार सर। मारे तो एरिया दी पोस्टां बहुत वायरल हो रही हैं, बोला बड़ा भारी कटान हो गया, तो आप कौन सोच रहंदे सर? कहाँ सुना आपने? एक्चुअली मैंने फेसबुक के माध्यम से कुछ पोस्ट देखी, और मैंने सोचा कि जनाब से इस बारे में बात कर ली जाए। सर मैंने पोस्ट पढ़ी वो। तो हकीकत क्या है इसकी? वो पोस्ट सरासर गलत है, क्योंकि जो कटान अभी वहाँ उस एरिया का चला हुआ है जी जी, तो वो धमेटा ब्लॉक पड़ता है, उस एरिया में कटान चला हुआ है। तो वहाँ पर जो है वो उस जो जगह है उसकी 2-3 बार निशानदेही भी हो चुकी है। हाँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी वहाँ पर गया। हाँ। मौजूदा पहले जिस तरह से निशानदेही होती है, और उसके बाद जो वन विभाग है, जो वन विभाग के जो कानूगो हैं जी जी, वो भी वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर निशानदेही हुई है। तो जो ये मिल्कियती लैंड है, प्योर मिल्कियती लैंड है, उसके काज नक्शा मैंने वहाँ पर देखा, उसको उस चीज़ का जो नक्शा मेरे को भी दिखाई है। तो उस नक्शे में जो वहाँ पर लाइनिंग की हुई है कानून में, तो ये तो सरासर गलत है। पता नहीं ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश है। जैसे अभी पिछले दिनों ऊना में भी कुछ ऐसी कुछ बातें सामने आई थी, जिसमें कि 1000 पेड़ काटने की बात है, तो उसका भी आपने खंडन किया प्रेस के माध्यम से। जी। तो अब आपके एरिया में ही शुरू हो गया ये काम? सर ऐसे है कि अभी कई जगहों पर जो है काफ़ी जो है हमारा जो विभाग है बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। अब उस चौकसी में जो गलत करने को किसी को मिल नहीं रहा है। अब ये जो मीडिया, अब कुछ मैं ये नहीं कहता कि कुछ गलत है कुछ सही है, कोई जैसे आप आए हुए हैं तो आप बिल्कुल सही न्यूज़ लगा रहे हैं। तो जो सरासर ऐसे जो जोर से न्यूज़ लगानी है जिसका कोई ना कोई सिर है ना कोई पैर है, जाके पता नहीं उसका क्या, उसकी न्यूज़ का कोई सिस्टम क्या है जी। जैसे कि मैंने भी पोस्ट देखी है, उसमें बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से, हालांकि उसमें पुख्ता नहीं कुछ भी बोला हुआ, लेकिन जो डिपार्टमेंट का नाम तो आ रहा है उसमें। सर ऐसे है कि मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा, जो बड़ी पेचीदा बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी रिपोर्टर बंधु हैं, पहले उनकी जो है उनका जो प्रोसेस क्या, काम कार्य प्रणाली शैली क्या है। जैसे मैंने आपके भी चैनल्स के माध्यम से देखता रहता हूँ कि आपके लोगों की गलियों में जाते हैं, उनके गलियों कूचों में जा रहे हैं, उनकी सड़कें देख रहे हैं, हर जगह आप आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब लोगों के द्वारा आप हर जगह आवाज़ उठाएं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वन विभाग के पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं पेड़ों में क्या जो गड़ रखा है, तो जो को जाता है वो जड़ें उखाड़ने में लगा हुआ पेड़ों की। तो वन विभाग ये तो हरास करने वाली बात है और कुछ नहीं है जी। वैसे कुछ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि अगर वहाँ अपने ऊना की बात करें तो वहाँ पे 1000 पेड़ काटने की बात निकले 18 पेड़ है। अभी डीएफओ साहब, आज मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, उन्होंने भी अपना जो है उसमें बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनकी टीमें बार बार वहाँ स्पोर्ट पर जा रही हैं। तो फिर वही बात होगी ना कि जिस ना सिर का ना उसका सिर है ना कोई पैर है, जो आया वही बोल दिया। जब भी ऐसा है, जब कोई किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई पोस्ट डलती है तो वहाँ लिखा जाता है भ्रष्टाचार, मिली भगत, ऐसा वैसा। तो जो इस तरीके के कमेंट करते हैं, जहाँ तो पहले पोस्ट करते हैं, उन्हें भी कुछ आप बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो ये कहूँगा कि मैं आपके चैनल से माध्यम, लोगों को काम तो कोई है नहीं, मेहनत करना छोड़ दी है, मोबाइल पकड़ के सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं।
तो उन्होंने ये उल्टा सीधा लिखना और कुछ तो है काम कोई नहीं। नहीं तो काम हो तो जैसे हर आदमी, हम विभाग तो काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब जो बेले पड़े लोग हैं उन्होंने काम नहीं करना, और जो कुछ वैसे लगे सिर्फ रे लोग हैं, अब को कार्य होता, अब बार विभाग में या कोई भी विभाग हो उसके खिलाफ दे तेरी कार्रवाई, क्योंकि वो तो काम करते हैं, तो कार्य चल कैसे रहे अगर वो काम ना करेंगे तो। लोगों को हो ही नहीं, फेसबुक या कोई इंस्टा है, मतलब उल्टी सीधी जो जितना भी है वो फोन पकड़े बैठे रहते हैं सुबह शाम तक। तो इस तरह से तंज कसते रहते हैं और काम तो है नहीं उनको, उनकी बातों पे तो गौर करना तो बेकार ही है। सर ऐसा है कि पिछले दिनों हमने जो वहाँ के वन खंड अधिकारी हैं श्री करी, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि कुछ डैमेज रिपोर्ट वगैरह काटी गई हैं। हाँ, जो उसका सर उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो वहाँ पर जो जिस प्रकार से कटान वगैरह जो इलीगल कटान होता है उसकी डैमेज रिपोर्टें कर देते हैं, क्योंकि ऐसे होता है इलीगल किसको मान सकते हैं, मतलब जो बाउंड्री पर होती है और पता नहीं चलता है, अब ठेकेदार को भी पता नहीं चलता है और मालिक भी ये कहते हैं कि ये मेरा ही है, और लेकिन जब प्रॉपर उसकी छानबीन की जाती है तो उसकी डैमेज रिपोर्ट काटी गई है। जो भी वहाँ पर जो पेड़ है उसकी कटे हैं उनके बिल्कुल ही है वो डैमेज रिपोर्ट कटी हुई है। जी जी, मेरी बीओ साहब से बात हुई थी, जी जी, जो हमारे वहाँ पर विक्कर सिंह है, उनसे डिस्कशन हुई थी। जी जी। तो ये जो मैसेज जो वायरल हो रहा है, जो पोस्ट वायरल हो रही है, यानी कि निराधार है, इसका कोई अंश नहीं है? इसका कुछ भी नहीं है, ये तो बार बार चक्कर मारने वाली बात है। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नूरपुर से यहाँ जैसे कोई भी रिपोर्टर है बिल्कुल, हर एक पत्रकार का दायरा होता है कि उसने उस दायरे में काम करना है, उस एरिया में काम करना है, लेकिन बाहर के दायरे में ये तो ऐसे सिंह साहब की दायरे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाकी कुछ नहीं है जी। दायरा तो हो रहा है नहीं है। तो ये कि अभी उनको भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उनको पैसे जैसे पीछे से चले आ रहे हैं, वो सोचते हैं ऐसे चलता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा जी, काम तो करना पड़ेगा ना। जी जी जी। तो अंतिम इस बातचीत के अंतिम में जो कोई हमारी जनता जिनको ये डर है कि पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, बड़ा भारी नुकसान हो गया, उन्हें क्या मैसेज लगाना चाहेंगे? मैं तो ये जनता से मैसेज करूंगा कि आप विभाग को सपोर्ट करें और जो उल्टी सीधी न्यूज़ें हैं जो लगाई जा रही हैं उनसे बचें। और अगर ऐसी कोई जानकारी है तो आप डायरेक्ट विभाग के पास जाइए, क्योंकि कार्रवाई तो डिपार्टमेंट ने करनी है। अगर हम भी जाएंगे, हमारे पास शिकायत है कि हम भी डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि आजकल मीडिया काफ़ी उठा हुआ है, जैसे सेंटर से ले लीजिए, कहीं भी हर जगह जो मीडिया की काफ़ी जो जोर शोर पकड़ा हुआ है। तो मीडिया तो अब कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक CBI भी है, फिर ये एंटी ब्यूरो करप्शन भी है, हर तरह से महकमे हर जगह फैले हुए हैं। जी जी। तो उनकी कार्यप्रणाली उनको भी पता होता है कि क्या प्लस है क्या माइनस है। जी जी। तो सरकार ने वो भी छोड़े हुए हैं। जी जी। अब मीडिया वालों को ज़्यादा खबर हो जा रही है। जी जी। ये समझ में नहीं आ रहा है। जी। अच्छा, कई बार होता ही है कि जैसे कि आप एक ही प्रोफेशन के बंदे हैं, कई बार होता है कि जब ठेकेदार होते हैं, कुछ ठेकेदार ही एक दूसरे को कॉल वगैरह कर देते हैं, भाई ये फलानी जगह फलाना हो गया, अब बंदा देखेगा नहीं। वो क्योंकि एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था, बाद में हमने भी वो चलाई थी, लेकिन वही बंदे कॉल कर रहे हैं, यार हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। आजकल एक तो नशा बहुत चला हुआ है, इस एरिया में नशा बहुत है। हाँ जी। अब 2 पैग लगा के पता नहीं किसको क्या बोल देना, वो पता नहीं होता है। शाम के वक्त तो हमें कई कॉल आती हैं उल्टी सीधी कि इधर वो ये हो गया, उधर वो हो गया। जी जी। तो नशा भी बहुत, इसे जो बॉर्डर एरिया, पंजाब बॉर्डर एरिया है, जी जी, इसके नशे के कारण भी ज्यादा लोग को शाम को ज्यादा कॉलें करते हैं। जी। तो एक तो कॉलों से परेशान है, ऊपर से उल्टी सीधी खबरों से परेशान है विभाग। जी जी। तो अब क्या कर सकते हैं जी। तो आज की जो बातचीत है, प्रदेश के जो वन विभाग का संगठन है, वन राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंदर जी से हमारी बातचीत हुई है। और जो फेसबुक के माध्यम से लगातार पोस्ट वायरल हो रही है, विभाग के खिलाफ लगातार पोस्ट डाली जा रही है, उन्हें निराधार बताया और बिल्कुल झूठी बताया और उन पे यकीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल फतेहपुर हलचल के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।